वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 13 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स की बात करें और सभी विद्यार्थियों को आज नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, यानी चैत्र शुक्ल एकम है। और इस दिन हम हिंदुओं के अंदर हम एक नए वर्ष की शुरुआत करते हैं, क्योंकि चैत्र कृष्ण एकम से हम इसकी शुरुआत नहीं करते, चैत्र शुक्ल एकम से इसकी शुरुआत करते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं इस हिंदू नव वर्ष की। और 13 अप्रैल जो हमारे सिख समाज के जितने भी भाई बंधु हैं उन सबको विसाखी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज के इस राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करें। और पहला आपके लिए बहुत ही खास क्वेश्चन जो आने वाले एग्जामों में पक्का पूछा जाएगा और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान में वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो अध्यक्ष बने हैं उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा प्रद्युम्न सिंह को। किसको? प्रद्युम्न सिंह को छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये बहुत खास क्वेश्चन है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी है हाल ही में, जिसके अध्यक्ष पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह होंगे। इसमें सदस्य होंगे लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी। लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी होंगे। अब बात आती है कि राज्य वित्त आयोग क्या चीज है ये, और छठा वित्त आयोग कैसे, इससे पहले पांचों के अध्यक्ष कौन थे। तो अभी आप कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया था, पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण थे, जिनकी नियुक्ति 2015 से 2020 के लिए हुई। लेकिन कोरोना की वजह से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया और 2020 में नया आयोग नहीं लगा, वित्त आयोग। लेकिन अब 2021 में नए वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दे दी, और कितने नंबर का? छठे नंबर का। अब सबसे पहले देखिए, पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में आप जानते हो। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन शहरी स्वशासन से संबंधित था। अब इसमें क्या, इन दोनों के लिए वित्त की भी तो व्यवस्था थी। इस जो पंचायती राज बन गया और शहरी स्वशासन बन गया, इनके लिए वित्त की जरूरत थी, तो इसके लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। और ये वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? हमेशा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। एक तो बात ये ध्यान रखना। अब वित्त आयोग का गठन का कर दिया हमारे राजस्थान में 1994 में। आपको ध्यान रखना है, पंचायती राज व्यवस्था में तो अनुच्छेद है 243 जय यानी आई, और जो शहरी स्वशासन है उसके लिए 243 वाई, 243 वाई यानी 243 मैं के तहत। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इनके अनुच्छेद पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि 1994 में गठन हो गया, 1995 से वित्त आयोग शुरू हो गया और अब तक 5 वित्त आयोग लग चुके हैं और छठे की घोषणा अब हुई है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे। पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा, और 5 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है। और एक वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। अब जो छठा वित्त आयोग लगा है वो 2020 से 2025 तक की रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, 2025 तक रहेगा। हालांकि 2020 में बना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये बन नहीं पाया और 2021 में इसका गठन किया गया है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल, दूसरे हीरालाल देवपुरा, तीसरे माणिकचंद सुराणा, और हाल ही में माणिकचंद सुराणा की मृत्यु भी 2020 में हुई थी, ये भी चर्चित रहेगा। चौथा डॉक्टर बीडी कला, जो वर्तमान में हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है। और पांचवा डॉक्टर ज्योति किरण, ये तो हाल ही में अब 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष थी। अब छठा बन गया। जाहिर सी बात है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा, या निम्न में से कौन सा रहा? तो कृष्ण कुमार गोयल, दूसरे हीरालाल देवपुरा, तीसरे माणिकचंद सुराणा, चौथे डॉक्टर बीडी कला और पांचवें डॉक्टर ज्योति किरण। और अब छठे वित्त आयोग के गठन को मंजूरी राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी है। तो इसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह, 2 सदस्य लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी। जाहिर सी बात है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनेगा, याद रखना, बहुत खास ये क्वेश्चन है। अब मैं तस्वीर दिखाता हूं तीनों की। ये देखिए, प्रद्युम्न सिंह अध्यक्ष वित्त राज्य आयोग, लक्ष्मण सिंह रावत सदस्य राज्य वित्त आयोग और अशोक लोहाटी सदस्य राज्य वित्त आयोग। और आपको पता होना चाहिए, जो पंचायती राज को टोटल वित्त आयोग के 5% जो राशि है वो दी जाती है, जो पहले 3% से अब उठाकर 5% कर दिए। तो ये तीनों खास व्यक्ति और आने वाले एग्जामों के लिए बेहद खास ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा देखिए, राजस्थान में
यानी जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? और पिछले 2 दिनों से आपको आपके स्टेटस पर यही नजर आ रहा है, महात्मा ज्योतिबा राव फुले। तो इनकी जयंती पर, इनकी जयंती 11 अप्रैल को बनाई गई। इनकी प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जयपुर में किया गया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती पर 9.3 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जयपुर में किया। और ये वर्चुअल कार्यक्रम उद्घाटन हुआ था। इसमें हमारे शहरी आवासन मंत्री शांति धारीवाल, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक विधानसभा मुख्य सचेतक महेश जोशी और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया वर्चुअल शामिल थे। ध्यान रखना, अब तस्वीर आप देख सकते हो, ये प्रतिमा का अनावरण किया था। और यहाँ पे देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था, एक बड़े समाज सुधारक थे। इनकी 194वीं हाल ही में जयंती बनाएगी। कौन सी? 194वीं जयंती बनाएगी। और आपको पता है बजट में महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी खोलने की घोषणा कहाँ की है? तो जोधपुर केंद्र की है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, कहाँ पे? जोधपुर के अंदर की गई है। अगला देखिए, और हमारी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम नानक क्लासेस स्टडी अड्डा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पे हर प्रकार का कोई भी वीडियो अपलोड होता है, क्योंकि शाम को 9 बजे भी वीडियो आपको राजस्थान जीके का मिलता है, उसका लिंक मिलता है। और भी कोई अपडेट होती है इस टेलीग्राम पे मिल जाती है, और पीडीएफ तो रोज मिलती है। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत खास आपके लिए। अगला देखिए, बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तिरोकी में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराकी हुई, उसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो उत्तर हो जाएगा मुकेश जैन ने। तो बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तैराकी में जयपुर के मुकेश जैन ने कांस्य पदक जीता। बस इतना याद रखना है। और ये पैरा अवनी लेखरा कौन है? पैरा निशानेबाज है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने, केंद्र का ध्यान रखना, केंद्रीय मंत्रालय उद्योग प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले में तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा कर दी है? इसका मतलब जब तक बनेगा नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सिर्फ घोषणा की है, राजस्थान में तीसरा मेगा फूड पार्क। अब असमंजस में हो गई कि पहला और दूसरा, ये तीसरा कहां से आ गया? तो बीकानेर के अंदर। पहले तो ये ध्यान रखना, पलाना बीकानेर के अंदर। कहां पे? पलाना, जो लिग्नाइट कोयले का सर्वश्रेष्ठ खाद्यान्न यहाँ पे निकलता है, सर्वश्रेष्ठ खान है यहाँ पे राजस्थान में लिग्नाइट कोयले की, पलाना बीकानेर के अंदर। तो देखिए, खाद्य केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान के पलाना बीकानेर में तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की अनुमति प्रदान की है। अब प्रथम ध्यान रखना, रूपनगढ़ अजमेर में बना था 2018 में। आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में। राजस्थान का दूसरा जोधपुर में प्रस्तावित है। ये बजट के अंदर घोषणा हुई थी हमारे राजस्थान के बजट 2021-20 में कि राजस्थान के किस जिले में मेगा फूड पार्क बनेगा। और मैं स्पेशल आपको बजट का वीडियो दे चुका हूं, हर रोज एक आधा क्वेश्चन बजट की मैं जरूर कर लेता हूं। तो दूसरा प्रस्तावित है, और तीसरा अब केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने इसकी घोषणा कर दी है पलाना बीकानेर में। तो जाहिर सी बात है, तीनों आपके लिए बेहद खास इंपॉर्टेंट होंगे। पहला रूपनगढ़ अजमेर, दूसरा जोधपुर में प्रस्तावित, और तीसरा पलाना बीकानेर में अब इसकी घोषणा हुई है। तो ये भी प्रस्तावित हो गया, तो आने वाले 3 दिनों में। अच्छा, ये मेगा फूड पार्क क्या होते हैं? तो कृषि के क्षेत्र में किसानों को कृषि की नई नई तकनीक सिखाने के लिए और वगैरह करने के लिए यहाँ पे स्थापित जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें नई तकनीकों को सिखाया जाता है। एक तो होता है मेगा फूड पार्क, एक होता है एग्रो फूड पार्क। कौन से? एग्रो फूड पार्क, ठीक है। फसलों से संबंधित, फलों से संबंधित यहाँ पे तकनीक दी जाती है। तो ये कहाँ का है? एक तो ध्यान रखना कोटा में है, एक अलवर में है, एक जोधपुर में है, और एक श्री गंगानगर में। 4 एग्रो फूड पार्क है, याद रखना। अभी जो 12 मार्च 2021 को आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम होता है, उसमें सीधा सीधा पूछ लिया निम्न में से किस शहर में एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो वहां पे ऑप्शन था जयपुर। तो कोटा, अलवर, जोधपुर, श्री गंगानगर में एग्रो फूड पार्क है। अब और ये मेगा फूड पार्क रूपनगढ़, अजमेर, जोधपुर, पलाना। ये बार बार मैं यही क्वेश्चनों को बार बार क्यों बता रहा हूँ आपको पता है? ये बहुत खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूं मैं। अब देखिए इमेज में, ये है बीकानेर, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लग रही है और 168 किलोमीटर लगती है, और सबसे दूर जिला मुख्यालय पाकिस्तान से। देखो ये तो पाकिस्तान से पास पास में है ना, ये सबसे दूर है। सबसे कम सीमा बीकानेर की लगती है। अब इधर देखो, बीकानेर से जैसलमेर की लग रही है,
जोधपुर की लग रही है, नागौर की लग रही है, चूरू की लग रही है, हनुमानगढ़ की लग रही है और इधर श्री गंगानगर की 1 2 3 4 5 6 जिलों की लग रही है, ये भी याद रखना। इसके अलावा बीकानेर खुद संभाग है जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर 4 जिले आते हैं। गजनेर झील है यहाँ पे, कौन सी? गजनेर झील है, गजनेर अभयारण्य भी है, बट तितर इसका यहाँ पे प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा यहाँ की खासियत देखिए, बीकानेर दुर्ग है यहाँ पे, जिसको कहते हैं जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग है यहाँ पे, जिसको राती घाटी भी कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं। त्रिभुजाकार इसकी आकृति है, राय सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इसके लिए खास कहा जाता है कि कानों के दीवार होते हैं, होते हैं क्या? नहीं, दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की तो दीवारें ही बोलती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा बात करें बीकानेर की, एक और खास, बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया के ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो अमिताभ बच्चन है। कौन है? अमिताभ बच्चन। बीकानेर जामसर, जामसर है बीकानेर में, जहां जिप्सम सब जिप्सम के लिए, खनन के लिए पाला जाता है और पलाना तो आए गया, सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता है। तो इतनी बातें बीकानेर की मैंने बता दी। बेहद खास, राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर स्थापित हुआ और श्याम सुंदर शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा पैरा तीरंदाज है, जिनका पैरा ओलंपिक में कोटा हासिल किया है, वो भी बीकानेर के हैं। और अभी जयपुर में साइकिलिस्ट 72वीं साइकिलिस्ट प्रतियोगिता हुई थी, इसमें सबसे ज्यादा पदक बीकानेर के खिलाड़ियों ने जीता था। ऊंट महोत्सव बनाया जाता है बीकानेर के अंदर। इतनी बातें मैंने बता दी, तो कभी और बीकानेर की चर्चा आएगी, उसमें भी करेंगे, सारी एक साथ करेंगे तो आपके दिमाग से ऊपर चली जाएगी। अगला देखिए, राज्य सरकार ने पुलिस आयोग के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? बहुत बड़ा प्रश्न है, ध्यान रखना। राज्य पुलिस आयोग के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया? उत्तर आ जाएगा भूपेंद्र कुमार दत्त को। राज्य पुलिस आयोग, ये राज्य पुलिस आयोग बहुत खास है, सचिव इसके भूपेंद्र कुमार दत्त। लेकिन बड़ी बात, जो राज्य पुलिस आयोग है उसके अध्यक्ष हमेशा गृह मंत्री होते हैं। तो ये गृह मंत्री हमारे वर्तमान में कौन है? अशोक गहलोत। गृह मंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। पिछली भाजपा की सरकार में जो गृह मंत्री थे गुलाब चंद कटारिया, कौन थे? गुलाब चंद कटारिया थे, तो वो थे। अब हमारे गृह मंत्री है, तो अध्यक्ष ये है, लेकिन सचिव किसे बनाया गया है? भूपेंद्र कुमार दत्त को। ये राज्य पुलिस आयोग 2013 में गठित हुई थी। कब? राज्य पुलिस आयोग 2013 में गठित हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पक्का पक्का। अच्छा, आनंद श्रीवास्तव कौन है? जयपुर पुलिस कमिश्नर, जयपुर के पुलिस कमिश्नर है। एम एल लाठर राजस्थान पुलिस महानिदेशक है वर्तमान में। और भूपेंद्र सिंह यादव जो राजस्थान पुलिस महानिदेशक थे, अब इन्हें आरपीएससी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस का 16 अप्रैल को स्थापना दिवस बनाया जाता है। 16 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान पुलिस का राष्ट्र ध्वज दिया था। उसके बाद में फिर चेंजिंग हुई थी, और राष्ट्र ध्वज में जब आप इस ध्वज का उद्देश्य देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ सेवार्थ कटिबद्ध। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। राज्य पुलिस आयोग के सचिव कौन? भूपेंद्र कुमार दत्त। तो ये तस्वीर भी देख लो, याद रह जाएगा। ये है भूपेंद्र कुमार दत्त, जिन्हें राज्य पुलिस आयोग के सचिव पद पर नियुक्त किया। प्रश्न आ जाएगा पेपर में कि राज्य पुलिस आयोग के अध्यक्ष बताइए, तत्कालीन जो गृह मंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा। 12 अप्रैल को मेवाड़ के महाराणा सांगा का जन्म दिवस मनाया गया। उनका जन्म कब हुआ था? बहुत ही बड़े शासक थे राणा सांगा, संग्राम सिंह जिनको कहा जाता था, शॉर्टकट में इनको सांगा कहा जाता था। 1482 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। कब? 12 अप्रैल को। हिंदूपत बादशाह कहा जाता है इन्हें, हिंदूपत बादशाह कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने तो इनके लिए इनको कहा था सैनिकों का भग्नावशेष, क्योंकि इनके शरीर पर 80 घाव थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर नहीं था, फिर भी ये युद्ध में जाते थे। सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। और इनके लिए कहा जाता है कि 9 राजा, ठीक है, चार टॉप श्रेणी के राजा, 4 राजा, 9 राव, 104 सरदार हमेशा इनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। युद्ध कौन कौन से लड़े? याद रखना, खतौली का युद्ध लड़ा इन्होंने 1517 में, फिर इन्होंने बाड़ी का युद्ध लड़ा 1518 में, दोनों इब्राहिम लोधी के साथ लड़े थे और दोनों ही जीत गए थे। इसके बाद इन्होंने गागरोन का युद्ध लड़ा 1519 में, मोहम्मद खिलजी के साथ, ये भी जीत गए। 1527 में इन्होंने बयाना का युद्ध लड़ा बाबर से, ये भी जीत गए। और 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में बाबर से हार गए। लेकिन बाबर
इस युद्ध के बाद भारत में वास्तविक रूप से मुगल वंश की स्थापना करता राणा सांगा, जिनकी मृत्यु 1528 में हो गई थी। बड़े एक महान शासक, विचित्र शासक थे महाराणा संग्राम सिंह। तो 1482 में, अच्छा 1540 में किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था और 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। ये याद रखनी है सारी बातें। राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? 10,000 कर दिया है। पहले कितना था? 5,000 था, अब कितना कर दिया? 10,000। बस सीधी सीधी बात इसकी याद रखनी है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो नानक क्लासेज, और मेरा अगर खुद का इंस्टाग्राम देखना चाहते हो तो शिव कुमार 8094 पर भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको न्यूज मिलती रहती है। पिछला क्वेश्चन क्या था? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? तो 7 नवंबर 2019। सीधा सीधा याद रखना, 7 नवंबर 2019। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयपुर में लसाड़िया का पठार है। और कल आपको मैंने अरावली का टॉपिक दे दिया, उसमें सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अब वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, राजस्थान का वह स्थान जहाँ रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ है? नियारा, बूंदी, बिशनपुर, देवली। और ढाई साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, मेहरानगढ़, कुंभल। ढाई साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? इसका जवाब आपको दोनों क्वेश्चनों के देने हैं। अब आपके लिए जो डोज थी उसके आंसर देखिए। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जसनाथी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक जसनाथ जी थे, और 1482 में जसनाथ जी का जन्म हुआ था। जाट संप्रदाय से ये संबंध रखते थे। जब भी अग्नि नृत्य होता था तो धधकते अंगारों पे चलते हुए फतेह फतेह का नारा होता है, ठीक है। फतेह फतेह का नारा। जसनाथी संप्रदाय, जिनके नियम कितने, ध्यान रखना, 36 नियमों का ये पालन करते हैं। सिंबुदड़ा और कोड़ा जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ थे, इनको याद रखना। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं, और ये भरतपुर से संबंध थे। और राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण के ये उप प्रधानमंत्री भी बने थे। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट थे, और 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, और गोकुल भाई भट्ट के साथ वर्दी चंद्र जैन भी थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत, ध्यान रखना। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद में महाभियोग लगता है, और उसमें दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा में कहीं भी महाभियोग पहले लग सकता है, लेकिन जिस भी सदन में लगता है पहले 1/4 सदस्यों को लिखित में अवगत करवाना होता है। उसके बाद में 2/3 सदस्य से 2/3 सदस्य से अगर दोनों सदस्य पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति हटा हुआ माना जाता है। ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद। प्रथम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे कौन थे? मैं यहाँ पे एक सूत्र लिखता हूँ आपको राष्ट्रपति के, हालांकि इंपॉर्टेंट है, सूत्र याद रखना। राजा विप निज्ञा वेश के कपाप कोविंद। ये सूत्र मैंने बनाया है। इस सूत्र में ये खासियत है कि इस सूत्र को याद करने के बाद सारे राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। राजा विप निज्ञा वेश के कपाप कोविंद। देखो, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, वेंकट रमन, शंकर दयाल, KR नारायण, अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी और रामनाथ जी कोविंद वर्तमान में। सारे के सारे सूत्र से क्लियर हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। उदयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? तो उदयपुर जिले का बिज्जू वन्य जीव शुभंकर। 5 क्वेश्चन थे। जिस भी विद्यार्थी ने शानदार तरीके से कमेंट में जवाब दिए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और निरंतर आप चलते रहिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। अब आपके लिए फिर 5 क्वेश्चन जो बैद कास्ट होंगे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, आपको कमेंट में जवाब देना है। अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक कौन है? अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? पद्म विभूषण से सम्मानित राजस्थान के प्रथम व्यक्ति, पता हो तो प्रथम महिला भी बता देना। और राजस्थान के किस जिले में उमेद सिंह स्टेडियम स्थित है? कितना इंपॉर्टेंट है, देखो। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अचलदास खिचड़ी वचनिका, राज्यसभा के प्रथम सभापति, पद्म विभूषण से सम्मानित राजस्थान के प्रथम व्यक्ति, और राजस्थान के किस जिले में उम्मेद सिंह स्टेडियम स्थित है। फिर मैं 5-7 राजस्थान के स्टेडियमों के बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना, कोई भी विद्यार्थी सीधा नहीं जाएगा, सारे लाइक जरूर करके जाना, और शेयर करना वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, और शाम 9 बजे की क्लास देखना न भूलें, खास आपके लिए होती है। तो धन्यवाद। एक बार फिर नव वर्ष की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।